बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दी के हिसाब से सूजी का हलवा, और ये गूंद से बनेगा। और गूंद जो है इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, जोड़ों दर्दों के लिए बहुत ही मुफीद होती है। ये है जी गूंद। और गूंद को हम ऐसा करेंगे, अच्छे तरीके से 2-3 पानी में वॉश करेंगे, फिर इसको घंटे डेढ़ के लिए भिगो के रख देंगे, तो ये खुद ही पानी में हल हो जाएगी। और दूसरी तरफ सूजी को भी पानी में डाल के भिगो के रख देंगे 2-3 घंटे के लिए। ये गूंद हमारी जो है, इसको मैंने हाथ से मसल के तो इसको छान लिया। ये गूंद का पानी है, इसको साइड पे रखते हैं। अब आती है बारी सूजी की। और सूजी को ये देखें जी, सूजी नरम हो चुकी है। इसको करेंगे अच्छे से पानी में मिक्स, और इसको हम छानेंगे। आप पतला कपड़ा मलमल कर ले लें या आप छाननी ले लें, तो इसमें इसको छानना है। इसका जो सूजी का जो पतला दूध सा होता है ना, इसका सूजी वो नीचे छन जाएगी, और ये छाननी में रह जाएगी मोटी सी सूजी। थोड़ी थोड़ी हम डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मतलब छान लेंगे। ये है मुश्किल, चम्मच से ही छानी जाएगी। थोड़ा थोड़ा आप पानी डालते जाएं तो इसको छानते जाएं। ये देखिए सारी सूजी मैंने छान ली है, और ये सूजी में जो निकला है ना, ये इतना सख्त है, मैं आपको बताती हूँ। इसको हम ज़ाया कर देंगे। ये देखें, ये ना पूरा रबड़ की तरह है, ये हमें नहीं चाहिए। ये है जी पानी सूजी वाला। इसको हम 2-3 घंटे के लिए रख देंगे ताकि सूजी नीचे बैठ जाए और इसका पानी ऊपर आ जाए। ये है सूजी में से जो निकला ना, देखें कितना रबड़ की तरह। इसको हम ज़ाया कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। ये देखें जी, 3-4 घंटे के लिए मैंने सूजी रखी हुई थी, इसका पानी ऊपर आ गया। ये पानी भी हमें नहीं चाहिए। पानी हम ऊपर से नितार लेंगे, या किसी बड़े से चम्मच से इसका पानी निकाल लेना, और नीचे सूजी हमें बस चाहिए। ऊपर से सारा इसका पानी है ना, वो निकाल लेना। ये देखें कितना पानी इसका ऊपर, जितना हमने डाला था ना उससे आधा तो ऊपर आ गया पानी, हमने अलग कर लिया, और ये सूजी रह गई है। इसी का हम बनाएंगे हलवा। अब कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में डालेंगे चीनी। जितनी सूजी है हमारी, 1 पाव सूजी है तो 1 पाव ही चीनी डालेंगे। और नहीं, आप है ना अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा, कोई लोग मीठा कम पसंद करते हैं, कोई लोग तेज़ पसंद करते हैं। वैसे नॉर्मली जितनी सूजी है ना उतनी हम चीनी डालेंगे। और इसमें 2 से 3 चम्मच ये जो गूंद वाला पानी है ना, ये डाल देंगे। और चीनी जब तक मेल्ट नहीं हो जाती ना, इसको हल्की आंच पे पकाना है। अब आप चाहें तो इसको पूरा मेल्ट करके तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, तो मैं कलर इसका चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि मैं गूंद इसमें डाल रही हूँ तो गूंद का भी कलर है। अगर इसका कलर निकालूँगी ना तो बहुत ज़्यादा हलवा काला काला सा हो जाएगा। ये चीनी हमारी मेल्ट हो ही गई है समझो। तो अब इसमें डालेंगे देसी घी। और अब इसको चमचा चलाएंगे। ये हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। ये चीनी वैसे जो फूलती है ना, ये फूली हुई है, वैसे ये हल हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे सूजी, जो पानी वाली सूजी है ना हमारी, ये हम इसमें डाल देंगे। आंच इसकी हल्की रखना, और एक हाथ में चमचा चलाते रहना, और एक हाथ से ये इसमें सूजी है ना ये जाएगी। चमचा नहीं छोड़ना, चमचा चलाते रहना ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बन जाए।
थोड़ी बहुत गुठलियाँ नज़र आएंगी आपको, वो जैसे ही आप भूनोगे ना तो ये गुठलियाँ भूनने से ही ख़त्म हो जाएंगी। चमचा इसमें चलाते रहना, आंच इसकी हल्की करना, तेज़ आंच नहीं करना। तेज़ आंच पे ये पकेगी नहीं और इसका पानी है ना बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा। अब ये जो गूंद वाला पानी है ना ये हम इसमें डाल देंगे। अब इसको पकाना है, इसको इतना पकाना है ताकि ये जो हमारी सूजी है ना ये पक जाए, भुन जाए। जब तक ये तेल छोड़ नहीं जाता ना हलवा, तब तक इसको भूनते रहना है। आँच हल्की रखना। ये देखा आपको थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये पकते पकते गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ये बहुत मज़ेदार और फ़ायदेमंद हलवा होता है। ये जो जोड़ों का दर्द वगैरह सर्दियों में आजकल जो चिकनगुनिया बुखार आया हुआ है ना, तो ये इसी तरह के हलवे वगैरह खाएं गूंद वाले, या तो इसी से ही आराम आएगा। ये थोड़ा सा थोड़े बादाम और खोपरा था बारीक कटा हुआ, ये शामिल करेंगे। और अब इसको भूनेंगे। थोड़ा सा घी आपको लगे कम तो आप 1-2 चम्मच ऊपर और डाल लीजिएगा। घी देसी लेना, अगर आपके पास देसी घी है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा भी आप डाल सकती है, लेकिन फ़ायदा देसी घी का ही आएगा क्योंकि सारी चीज़ें इसमें फ़ायदेमंद है। ये देखें तेल है ना, सूजी हमारी भुन चुकी है और ये जो हमारी कढ़ाई है ना इसने तेल छोड़ दिया। अब डिश आउट करते हैं। ये देखो मज़ेदार और ताकत का ख़जाना हलवा बन के तैयार है। आप इसको ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं, बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं। ये बहुत फ़ायदेमंद हलवा है। सर्दी भी आ रही है और ये जो कुछ बुखार आया हुआ था ना इससे ना हड्डियाँ टूटती हैं, तो इससे ना खाने से आराम मिलेगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला हर मुसीबत बीमारी परेशानी से बचाए। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।